नमस्कार मित्रों, मैं आरती खंडवाल। मित्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हमेशा आप सभी के स्नेह, प्रेम और सम्मान की आशा करती हूँ। मैं एक ऐसी मित्र हूँ जो शायद हमेशा आप कहते होंगे, इतना तो सुदामा ने भी कृष्ण भगवान से कुछ मांगा नहीं था जितना ये अपने लिए मांगती है। मैं हमेशा आप लोगों का साथ मांगती हूँ, साथ चाहती हूँ और हमेशा इसी तरह साथ बनाए रखिएगा। मित्रों, कुछ मित्र वो होते हैं जो हमारी हर तकलीफ को बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे समझते हैं। सिर्फ अगर वो हमें एक नज़र देख भर लेते हैं, हमारे आँखों में, हमारे चेहरे के हाव भाव से वो हमारी तकलीफ को पढ़ लेते हैं। वो मित्र ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी आँखों में आंसू देखकर अपने आंसू छिपाते हैं और हमारी हर तरह से मदद करते हैं, हमें दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पीठ पीछे कभी हमारे बारे में कुछ नहीं कहते, हमारे सामने ही जो बात होती है वो कमियां उजागर करते हैं। और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते तो हैं, लेकिन वो हमेशा हमारी कमियों को उजागर करते हैं दूसरों के सामने। उन्हें अच्छा लगता है ताकि हमारा मजाक बने और कहीं भी जब हम बैठे रहें और वो हमारे इर्द गिर्द हैं, तो वो जितने भी लोग हमसे संपर्क में रहते हैं, हमारे साथ बैठे रहते हैं, वो जानबूझ के ऐसा कोई टॉपिक लाते हैं जिससे कि वो हमारा मजाक बना सकें। खैर, अब मैं ऐसे लोगों से तो ऐसे मित्रों से मैं अब काफ़ी कुछ सीखी हूँ और सीख गई हूँ कि उनके कहने भर से कुछ नहीं हो सकता। अगर हम सही हैं और हमारे सच्चे मित्र हमारे साथ हैं। मैं सच्चा मित्र उन्हीं को मानती हूँ जो मेरी कमियों को मेरे सामने उजागर करे और मुझे बताए कि आपके अंदर ये कमी है और आपको ये कमी दूर करनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी कमियां किसी दूसरे को जाकर बताई जाएं कि मैं ऐसा करती हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा हो सके तो हमेशा अच्छे मित्र बनिए। मित्रों का काम होता है कि अपने मित्रों की हर भावना को समझें और उसकी जो कमियां हो वो उसी को बताइए, जिससे कि वो उन कमियों को दूर कर सके। बाकी और किसी को बताकर क्या होगा। और भी मित्रों के प्रति हमारे मन में गलत भावना आएगी, हम सोचेंगे अरे ये मित्रता लायक है नहीं। क्योंकि जब हमारे गुण अवगुण बाहर से हमें पता चले कि ये लोग आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, वो एक बहुत गलत बात होती है। और सीधे आकर अगर कोई कह दे तो वो बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए आलोचक भी मित्र होते हैं, निंदक भी मित्र होते हैं, सहारा देने वाले भी मित्र होते हैं, हमें समझने वाले भी मित्र होते हैं। और मित्रों के बिना ये ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है और नीरस है। मित्र हैं तो वो हमें हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर कष्टों से निजात दिला देते हैं, सिर्फ अपने दो शब्दों से। मित्रों से ये नहीं कि हम मित्रों से चाहेंगे आप हमें ये दीजिए, हमें आपसे कुछ भी चाहिए, वो नहीं। हम मित्र सिर्फ सहारा दें, मानसिक रूप से अपने मित्रों को संभालें। जो मित्र डिप्रेशन में हों उनकी मदद करें, उनसे बातें करें।
जो मित्र परेशानी में हों उनसे मिलने जाएं, उनकी बातें सुनें, वही होते हैं सच्चे मित्र। बस ज़िंदगी के इस मोड़ पर मैंने कुछ बचपन के मित्रों को बहुत बदलते देखा है। देखा है कि जिनके साथ पूरा बचपन गुजार दिया, जिनके साथ हमने हर सुख दुख बाँटे, हर परेशानियाँ, हर यादें, आज वो मित्र इतने बदल गए हैं कि अगर हमें कुछ तकलीफ़ होती है तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। और वो लोग 2 शब्द भी हमसे उस तकलीफ़ में कहने की हिमाकत नहीं करते। और कुछ ऐसे मित्र हैं जो बने हैं इसीलिए क्योंकि वो हमारे दुखों को कम कर सकें, हमारी परेशानियों को कम कर सकें, और वो हमेशा एक हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, और उनके कहे हुए 2 शब्द इस तरह दिल में लगते हैं कि दिल मजबूत होता है। और बहुत अच्छा लगता है कि आज इतने अच्छे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। हाँ, कुछ लोग तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ कि किस तरह से हिम्मत बढ़ाते हैं मेरी। आप सभी मित्रों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग सभी मुझसे जुड़े और आपने मुझे इतना हौसला दिया, हिम्मत दी कि मैं आज खुद भी एक आत्मविश्वास के साथ जी सकती हूँ, और मैं किसी के साथ आत्मविश्वास से खड़ी हो सकती हूँ। ये हौसला और हिम्मत आप ही लोगों ने मुझे दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आरती गंडवाल।